कहानी की शुरुआत में एक शहर दिखाया जाता है और वहाँ पे एक लड़की होती है एलाइज़ा। एलाइज़ा पूरे शहर में बिल्कुल अकेली होती है, उसका कोई दोस्त, उसकी कोई फैमिली नहीं होती और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एलाइज़ा बात नहीं कर सकती। उसकी गर्दन में कुछ निशान होते हैं, ऐसा लगता है जैसे उसे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे टॉर्चर किया गया है। एलाइज़ा का वॉइस बॉक्स निकाल लिया जाता है, इसलिए एलाइज़ा बात नहीं कर सकती। एलाइज़ा का एक नेबर होता है, वो नेबर एक पेंटर भी होता है और वो एलाइज़ा को बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह मानता है। एलाइज़ा एक गवर्नमेंट साइंटिस्ट वाले सेंटर में सफाई का काम करती है। वहाँ पे एलाइज़ा की एक फ्रेंड होती है जो कि अफ्रीकन होती है और उसका नाम होता है डेल्जा। एलाइज़ा के बस ये दो ही दोस्त होते हैं, एक उसका नेबर और एक क्लीनिंग सेंटर में उसकी ये फ्रेंड। वो फ्रेंड उसकी काफ़ी मदद करती है, जैसे कि अटेंडेंस लगाते वक्त वो एलाइज़ा के लिए जगह खाली रखती है ताकि एलाइज़ा आके अपना अटेंडेंस रोज़ लगा सके। एलाइज़ा को बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ और डम बोलते हैं, इसीलिए उससे कोई ज़्यादा बात नहीं करता। एलाइज़ा खुद को काफ़ी अकेला पाती है, लेकिन उसे अच्छा लगता है कि डेल्जा उससे काफ़ी प्यार करती है। एक दिन की बात है, जब ये लोग सफाई कर रहे थे, वहाँ पे एक ऑफिसर कहता है कि यहाँ पे कल एक बहुत बड़ा मिस्टीरियस कुछ आने वाला है जो आज तक इस लैब में नहीं आया। अब उसके ऊपर रिसर्च शुरू होगी। अगले दिन काफ़ी सारे लोग एक मिस्ट्री बॉक्स लाकर वहाँ पे रख देते हैं, जैसे उसके अंदर कुछ बहुत ही अजीब है। अब ये लोग सफाई करते वक्त जब एलाइज़ा उस टैंक के पास जाती है, वहाँ पे पानी भरा होता है, वो बिल्कुल एक्वेरियम जैसा दिखता है। वहाँ पे वो पानी हिलने लगता है। एलाइज़ा अपना हाथ बढ़ाती है तो एक हाथ बाहर आता है। एलाइज़ा डर जाती है, लेकिन तभी एलाइज़ा लोगों को बाहर निकाल कर उस रूम को बंद कर दिया जाता है। एलाइज़ा एक दिन टॉयलेट साफ़ कर रही होती है, तभी वहाँ पे एक आदमी को देखती है जो उसी रूम से बाहर आता है जहाँ पे वो एक्वेरियम जैसा बड़ा बॉक्स रखा हुआ है। उसकी दोनों उंगलियाँ कटी हुई होती हैं, उसको काफ़ी दर्द हो रहा होता है, काफ़ी खून बह रहा होता है। एलाइज़ा अपना खाना खा रही होती है, तभी उन दोनों को, एलाइज़ा और डेल्जा को, बुला लिया जाता है ताकि वो लोग उस कमरे की सफाई कर सके। एलाइज़ा और डेल्जा जाकर देखते हैं कि पूरे रूम में खून ही खून फैला हुआ है। एलाइज़ा साफ़ करने के लिए पानी डालती है, तभी अंदर से 2 उँगलियाँ निकलती हैं। एलाइज़ा दोनों उँगलियों को एक पैकेट में रखकर डेल्जा को दे देती है। डेल्जा कहती है कि ठीक है, मैं जाके ये वहाँ पे सबमिट कर देती हूँ। एलाइज़ा इसलिए नहीं जाती क्योंकि एलाइज़ा हमेशा इशारों में बात करती है और उसकी बातें किसी को समझ में नहीं आती। एलाइज़ा वहीं पे रुक जाती है, लेकिन तभी एलाइज़ा की नज़र उस एक्वेरियम पे पड़ती है। एलाइज़ा देखती है कि वहाँ एक अजीब-सा प्राणी है, उसके 2 हाथ 2 पैर हैं, लेकिन वो अलग दिखता है। एलाइज़ा उसके पास जाती है। दोनों को ही, मतलब उस एक्वेरियम में रहने वाले उस प्राणी को और एलाइज़ा को, एक दूसरे के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन जैसा फील होता है। एलाइज़ा बाहर तो आ जाती है, लेकिन एलाइज़ा उस प्राणी को नहीं भूल पाती है। अगले दिन लंच टाइम पे एलाइज़ा अपना लंच और एक बॉक्स में कुछ लेकर जाती है। वहाँ उस रूम में अब एक बड़ा सा टैंक है, उस टैंक के अंदर अब उस प्राणी को रखा गया है। एलाइज़ा एक अंडा निकालती है उस बॉक्स में से, उस अंडे को चम्मच से उसको कुछ साउंड निकालती है और वो जीव जो है वो पानी से बाहर आके देखता है एलाइज़ा को और उस अंडे को। वो जीव डरता है पहले आने से और वो अंडा नहीं लेता है, लेकिन एलाइज़ा वहाँ बैठे-बैठे अपना लंच करने लगती है। लेकिन तभी वो जीव आता है और वो अंडा लेकर वापस पानी में चला जाता है। इस तरीके से दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। अब एक दिन की बात है, जब एलाइज़ा और डेल्जा को रिचर्ड नाम का एक आदमी उनके ऑफिस बुलाता है। रिचर्ड वही होता है जिसकी 2 उँगलियाँ उस जीव ने काट ली थी। वो बताता है कि तुम लोग सिर्फ उस रूम में सफाई करोगे और बाहर आ जाओगे। उस पानी में रखे हुए उस जानवर से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, वो गंदा जानवर है जिसे हम अमेरिका के एक ओशन से उठाकर लाए हैं और उसके ऊपर हम जल्दी रिसर्च शुरू करेंगे। एलाइज़ा ये सारी बातें सुनती है और वो एलाइज़ा के बारे में भी पूछता है, तो डेल्जा बताती है कि ये बात नहीं कर सकती। एलाइज़ा इशारों से बताती है कि जब वो छोटी सी थी तो वो एक रिवर के पास पड़ी मिली थी और तब से वो कभी भी बात नहीं कर सकती। उसके नेक में जो निशान है उसके बारे में भी रिचर्ड पूछता है, तो एलाइज़ा बताती है कि ये नेक में निशान उसके होश में आने से पहले से ही थे, उसे कभी नहीं पता कि ये निशान कैसे बने। रिचर्ड को एलाइज़ा से थोड़ी दया आती है, उसके बाद वो दोनों को बाहर भेज देता है, लेकिन एलाइज़ा डिटरमाइंड है उसे क्या करना है। वो उस जो पानी में रखे हुए उस जानवर को नहीं भूल पा रही है। वो वापस अगले दिन जाती है और एक म्यूज़िक सिस्टम लेकर जाती है और फिर से एक अंडा लेकर जाती है। वो म्यूज़िक बजाती है और अपना लंच करने लगती है। वो जो जानवर है वो पानी से बाहर आता है और वो भी उसके साथ म्यूज़िक एंजॉय करने लगता है और अंडा खाने लगता है। धीरे धीरे वो जानवर जो है वो एलाइज़ा की तरह इशारों में बात करना सीख जाता है और दोनों में क्लोजनेस बढ़ने लगती है। एलाइज़ा काफ़ी खुश है अपने इस नए दोस्त को पाकर। अब उसके पास टोटल 3 दोस्त हो चुके हैं। वहीं पे एक दिन एलाइज़ा लंच टाइम पे अपने नए दोस्त से बात कर रही होती है। दोनों इशारे में काफ़ी कुछ एक दूसरे से कह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है। वो डॉक्टर रॉबर्ट होता है। डॉक्टर रॉबर्ट जो इस जीव के ऊपर अब रिसर्च करने वाला है अमेरिका की तरफ से। डॉक्टर रॉबर्ट देख के सरप्राइज हो जाता है कि एलाइज़ा जो है वो उस जीव से बात कर सकती है और वो जीव भी एलाइज़ा की भाषा समझ रहा है और एलाइज़ा भी समझ रही है, लेकिन वो एलाइज़ा को ये आकर नहीं बताते कि उन्होंने उस
जीव के साथ एलाइजा को देख लिया है। दरअसल यहाँ पे डॉक्टर रॉबर्ट को एक जर्मन स्पाई की तरह दिखाया गया है जो अमेरिका के लिए काम तो करते हैं लेकिन खबरें जर्मनी तक पहुँचा देते हैं उनके रिसर्च के बारे में। अब अगले सीन में एलाइजा एक दिन अपने नए दोस्त से मिलने जाती है, देखती है वो नया दोस्त उसका जंजीरों से बंधा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है। एलाइजा डर जाती है। तभी वहाँ पे उसको काफ़ी लोगों की आने की आवाज़ आती है और एलाइजा छुप के सब कुछ सुनने लगती है। पहले तो उस रूम में रिचर्ड आता है और उसके पास एक अजीब सा रॉड होता है जिस रॉड से करंट निकलता है। वो उस जीव को काफ़ी ज़्यादा हार्म करता है उस रॉड से। एलाइजा को काफ़ी दुख होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक जनरल आता है। वो जनरल कहता है कि हमने डिसाइड किया है कि इस जीव को ऊपर से देखकर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको मार कर इसकी चीर फाड़ करनी होगी ताकि हम इसके अंदर के सिस्टम को समझ सकें। रिचर्ड बताता है कि अमेज़न के लोग इसे भगवान मानते हैं। तो जनरल हंसता है, बोलता है इसमें भगवान जैसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर रॉबर्ट वहाँ होते हैं और वो सारी बातें सुनते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट को दुख होता है कि अब वो जीव इस दुनिया में नहीं रहेगा। वो कहते हैं कि अगर ये ना करे तो, क्योंकि इस जीव को ऊपर से रिसर्च करने में ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, ना ही इसको मार कर। लेकिन कोई भी डॉक्टर रॉबर्ट की बात नहीं सुनता। डॉक्टर रॉबर्ट रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जीव को अभी के अभी पानी में डाल दो वरना ये मर जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे बेहोश पड़ा था। डॉक्टर रॉबर्ट वहाँ पे एलाइजा को भी देख लेते हैं लेकिन वो किसी को नहीं बताते कि एलाइजा वहाँ छुपकर सब कुछ सुन रही है। अब एलाइजा बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगता है उसके उस दोस्त को मार दिया जाएगा, इसलिए वो घर जाती है और अपने उस पेंटर दोस्त को बताती है कि वो अपने इस नए दोस्त को बचाना चाहती है, क्योंकि वो लोग ने डिसाइड किया कि उसे मार देंगे। लेकिन उसका जो दोस्त होता है, जो नेबर होता है उसका, वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन एलाइजा कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और उस बेचारे का भी नहीं है, आप प्लीज़ मेरी मदद करो। लेकिन वो मना कर देते हैं। लेकिन एलाइजा को वो दुखी नहीं देख पाते, इसलिए थोड़ी देर बाद वो राज़ी हो जाते हैं। अब दोनों प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से उसको बाहर निकाला जाए। अब नेक्स्ट डे एलाइजा और उसका नेबर जो होता है वो एक बड़ा सा ट्रक लेकर वहाँ पे पहुँचते हैं गार्बेज ले जाने के लिए। वहाँ के गार्ड को थोड़ा सा डाउट होता है क्योंकि वो आईडी कार्ड झूठा होता है और उस दिन गार्बेज डे भी नहीं होता है। वो लोग थोड़ा शक करने लगते हैं। इतने में एलाइजा एक बड़ी सी ट्रॉली लेती है और उसमें गंदे कपड़े भरने की जगह एक टॉवल से पूरा जो ट्रंक है, वो ट्रॉली है, वो भर देती है और उस रूम में चली जाती है। लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है कि उस जीव को जंजीरों से बांध कर रखा गया है। उसे नहीं पता ये जंजीरें कैसे वो खोलेगी। तभी वहाँ पे डॉक्टर रॉबर्ट आ जाते हैं और वो की दे देते हैं एलाइजा को। एलाइजा समझ जाती है कि डॉक्टर रॉबर्ट मदद करना चाहते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट कभी भी नहीं चाहते थे कि दो देशों की आपस की लड़ाई के लिए, रिसर्च के लिए एक जीव को मार दिया जाए। और एलाइजा जो है वो उस जीव को जो है आज़ाद करवा लेती है और उस ट्रंक में एकदम से छुपा देती है, उस ट्रॉली में, और टॉवल से ढक देती है। एलाइजा उसको बाहर ले जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जो डेल्जा होती है वो अटेंडेंस रूम में एलाइजा का वेट करती है। एलाइजा नहीं आती। वो समझ जाती है कुछ हुआ है, इसलिए वो एलाइजा का अटेंडेंस लगा देती है और एलाइजा से सीधे मिलने जाती है। वो समझ जाती है कि एलाइजा उस जीव को लेकर बाहर जा रही है। वो मना करती है लेकिन एलाइजा उसे समझाती है डेल्जा को कि ये उसे मार देंगे, इसलिए मेरा इसे बचाना ज़रूरी है। इशारे में डेल्जा सारी बात समझ जाती है। एक डेल्जा ही थी जो एलाइजा के इशारे समझा करती थी, इसलिए अब वो एलाइजा की मदद करने का सोचती है। वो दोनों उस ट्रॉली को खींच कर ले जाकर उस बड़े से गाड़ी में चढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन तब तक गार्ड को बुला लेता है कि यहाँ पे कोई फॉल्स जो ट्रक आके खड़ा हुआ है। लेकिन तभी डॉक्टर रॉबर्ट आके दरबान को बेहोश कर देते हैं और वो लोग सब लोग मिलकर उस ट्रॉली को उस गाड़ी में चढ़ा के वो गाड़ी बाहर लेकर चले जाने लगते हैं। रिचर्ड को सीसीटीवी में देखकर थोड़ा डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। जब तक वो बाहर आता है तब तक वो गाड़ी बाहर जा चुकी रहती है। रिचर्ड रोकने की कोशिश करता है और वो गुस्से से बिल्कुल आग बबूला होता है, लेकिन वो नहीं रोक पाता। यहाँ पे एलाइजा को पता चलता है कि 10 तारीख वो दिन है जिस दिन बारिश होगी और नदी का पानी जाके ओशन में मिलेगा। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो 10 तारीख तक का वेट करेगी और तब तक उस जीव को अपने घर के बाथटब में रखेगी ताकि वो उसे ज़िंदा रख सके। और 10 तारीख के दिन, जिस दिन पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होगा, उस दिन वो उस जीव को नदी में डाल देगी ताकि वो ओशन में जाकर मिल सके। इसलिए वो उसे घर ले जाकर पानी के एक बड़े से बाथटब में रखती है। नेक्स्ट डे एलाइजा और डेल्जा एज इट इज़ ऑफिस जाते हैं जैसे वो रोज़ जाते थे, ताकि उन पे किसी को शक ना हो। अब डेल्जा ने कल जो एलाइजा की अटेंडेंस भी लगाई थी, ये सारा इंसिडेंट होने के पहले, इसीलिए एलाइजा पे किसी को भी शक नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ घर में एलाइजा का पेंटर दोस्त जो है वो बाथरूम में बैठा रहता है और उस जीव पे नज़र रखता है। थोड़ी देर बाद वो सो जाता है, जो उनका पेंटर दोस्त रहता है, और वो जो जीव है वो धीरे से बाथटब के बाहर आकर उस पेंटर दोस्त की एक बिल्ली होती है उसे खाने लगता है, क्योंकि वो काफ़ी डरा हुआ होता है। तब तक इतनी देर में एलाइजा का पेंटर दोस्त बाहर आता है और वो जीव वहाँ से भाग जाता है और जो उसके एलाइजा के पेंटर दोस्त को जो है उसके हाथ में ज़ख्मी कर देता है। उसके पेंटर दोस्त वहीं पे खून निकलने लगता है और बैठ जाते हैं। एलाइजा घर आके ये सब कुछ देखती है। अब एलाइजा का दोस्त कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो डरा हुआ है, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। एलाइजा उसे बाहर जाकर ढूंढ कर लाती है। थोड़ी देर बाद वो जीव आता है और उसे समझ में आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वो
एलाइज़ा के दोस्त के पास जाता है और अपना हाथ उसके सर पे और उसका हाथ अपने सर पर रखता है। फिर एक अजीब सी रोशनी निकलती है और फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि जब एलाइज़ा का वो पेंटर दोस्त सोकर उठता है तो उसके ज़ख्म ठीक हो गए रहते हैं और उसके सर पे बाल नहीं थे तो बाल भी आने लगते हैं। इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब वो जो जीव है उसकी दोस्ती एलाइज़ा के दोस्त की बिल्लियों के साथ भी हो जाती है और एलाइज़ा के दोस्त के साथ भी हो जाती है। अब किसी को कोई खतरा नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और एलाइज़ा और वो जीव जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और दोनों में आपस में फ़िज़िकल रिलेशन भी बन जाता है। अब एलाइज़ा और वो जो जीव है वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यहाँ जो जनरल है वो रिचर्ड को धमकी देता है कि सिर्फ 36 घंटे हैं, तुम ढूंढ के निकालो वो जीव आखिर कहाँ गया, किसने उसे चुराया। डॉक्टर रिचर्ड को शुरू से ही डॉक्टर रॉबर्ट पे शक था क्योंकि वही चाहते थे वो जीव वहाँ पे बचा रहे, इसलिए वो डॉक्टर रॉबर्ट का पीछा शुरू करता है। फिर धीरे धीरे रिचर्ड को समझ में आ जाता है कि डॉक्टर रॉबर्ट साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक स्पाई भी है। वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है और लास्ट में मरते वक्त वो सिर्फ इतना ही बता पाता है डॉक्टर रॉबर्ट कि उसे एक हाउसकीपिंग स्टाफ ने उठा लिया है। अब जो रिचर्ड है वो ये देखता है कि डॉक्टर रॉबर्ट तो मर गया, लेकिन हाउसकीपिंग स्टाफ में उसका सबसे पहला शक डेल्जा पे जाता है क्योंकि एलाइज़ा ऐसा काम नहीं कर सकती, उसे ऐसा लगता है। वो डेल्जा के घर जाता है और उसे काफ़ी धमकाता है। डेल्जा कुछ नहीं बताती, लेकिन डेल्जा का पति वहाँ होता है और वो बता देता है कि हाँ, मैंने फ़ोन पे सुना था, ये सारा काम एलाइज़ा ने किया है। अब वो एलाइज़ा के घर भागता है ताकि एलाइज़ा उस जीव को कहीं और ना भगा दे। इतने में जो डेल्जा है वो एलाइज़ा को फ़ोन पे सारी बात बता देती है। एलाइज़ा डिसाइड करती है कि वो इस जीव को आज ही नदी में बहा देगी ताकि उसे कोई ना मार पाए। वो उस जीव को लेकर उस नदी के पास चली जाती है। अब यहाँ पे डॉक्टर रिचर्ड जो है वो आ जाता है और वो उस जीव को नहीं पाता उधर, लेकिन वो एक नोट देख लेता है जहाँ पे एलाइज़ा ने ये लिखा था कि वो किस दिन कहाँ पे उस जीव को बहाने वाली है, इसलिए रिचर्ड वहीं पे भागता है। इधर पीछे से एलाइज़ा का पेंटर दोस्त भी वहीं पे उसके रिचर्ड के पीछे जाता है। डेल्जा पुलिस को वहाँ भेज देती है और डेल्जा खुद भी आ जाती है। अब एलाइज़ा को काफ़ी दुख होता है क्योंकि अब वो अपने प्यार से अलग होने वाली होती है। वो जीव भी समझ जाता है कि शायद एलाइज़ा अब उससे अलग होने वाली है। इतने में रिचर्ड वहाँ पहुँचता है और वो उस जीव को, एलाइज़ा को, दोनों को गोली मार देता है। दोनों ही ज़मीन में गिर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जीव उठ के खड़ा हो जाता है। उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता है। रिचर्ड ये सब देखकर सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि शायद तुम सच में भगवान हो, लेकिन एलाइज़ा मर गई है ऐसा सबको लगता है और वो जीव काफ़ी गुस्सा होता है रिचर्ड पे। वो रिचर्ड को मार देता है और फिर वो एलाइज़ा को अपनी बाहों में उठाता है और नदी में कूद जाता है। सब लोग ये चीज़ देखते हैं। एलाइज़ा नीचे जाती है। एलाइज़ा लगभग मर चुकी रहती है, लेकिन तभी वो जीव एलाइज़ा को किस करता है और जो चोट के निशान एलाइज़ा के गर्दन में शुरू से ही दिखाए गए थे वो एक्टिव हो जाते हैं और वो गिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब एलाइज़ा अब पानी के अंदर सांस ले सकती है। शायद यहाँ पे एलाइज़ा को भी एक पानी का जीव ही बताया गया है और इस तरीके से ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।